परगना में दक्षिणेश्वर काली मंदिर खोलने से पहले प्रशासन ने पूरी तैयारी की। कोरोना वायरस की वजह से पिछले 2 महीने से बंद इस मंदिर को 13 जून को खोलने की तैयारी है, जिससे पहले वहां सुरक्षा के सभी जरूरी उपाय किए गए ताकि लोगों को कोरोना के खतरे से बचाया जा सके। मंदिर में जाने से पहले लोगों को एक खास केबिन से गुजरना होगा, जहां उन्हें सैनिटाइज किया जाएगा। लोगों के बीच दूरी बनी रहे, इसके लिए जगह जगह निशान बनाए गए, जिन पर खड़े होकर लोगों को पूजा करने के लिए अपनी बारी का इंतजार करना होगा। इसके अलावा वहां आने वाले सभी लोगों के तापमान की भी जांच की जाएगी। भीड़ जो है एक जगह इकट्ठी नहीं हो, उसके लिए व्यवस्था की गई है। जो मेन जो गर्भगृह है वहां पर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है, बाहर से ही दर्शन होगा। बताया गया कि मंदिर में हर वक्त डॉक्टरों की एक टीम होगी जो कोरोना के लक्षण मिलने पर मरीजों की जांच करेगी। इस बीमारी के खतरे को देखते हुए किसी को भी फूल चढ़ाने या मंदिर में बैठकर ध्यान लगाने की इजाजत नहीं होगी। मंदिर में दर्शन करने के लिए समय भी तय होगा और भीड़ कम करने के लिए आसपास की दुकानें एक दिन खुलेंगी तो एक दिन बंद रहेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के हर छोटे बड़े कारोबारी और उद्यमी को आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए तेजी से कदम बढ़ाने का सुझाव दिया। भारतीय उद्योगपतियों और कारोबारियों की संस्था ICC यानी कि इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स के कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कोरोना संकट को अवसर में तब्दील करने पर जोर दिया। आत्मनिर्भर भारत अभियान का सीधा सा मतलब है कि भारत दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता कम से कम करे। हर वो चीज जिसे इंपोर्ट करने के लिए देश मजबूर है, वो भारत में ही कैसे बने। भविष्य में उन्हीं प्रोडक्ट्स का भारत एक्सपोर्टर कैसे बने, इस दिशा में हमें और तेजी से काम करना है। यूरोप के देश कोसोवो में लॉकडाउन में शर्तों के साथ रियायत मिलने के बाद बड़े बच्चों के स्कूल दोबारा खोल दिए गए। वहां पर कोरोना के मरीजों की तादाद कम होने के बाद सरकार ने स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला लिया, जिसकी तस्वीरें राजधानी प्रिस्टीना के एक स्कूल से आईं, जहां बच्चे एक बार फिर अपने स्कूल पहुंचे। हालांकि हालात सुधरने के बाद भी वो सावधानी बरतते दिखे। क्लासरूम में दाखिल होने से पहले बच्चों को सैनिटाइज करने वाले एक टनल से होकर ले जाया गया ताकि कोरोना के खतरे से बचा जा सके। इतना ही नहीं, क्लासरूम के अंदर सभी छात्र अपने चेहरों को फेस शील्ड से ढके नजर आए। इसके अलावा छात्र आपस में दूरी बनाए रखें, इसके लिए भी इंतजाम किए गए। एक बेंच पर सिर्फ एक छात्र को ही बैठाया गया। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और आरजेडी विधायक तेज प्रताप यादव का एक टिकटॉक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में तेज प्रताप आरजेडी का झंडा थामे एक घोड़े पर बैठे नजर आए। जैसे ही वीडियो शुरू हुआ, तेज प्रताप यादव ने घोड़ा दौड़ाना शुरू किया और आरजेडी का झंडा लहराते हुए वो आगे बढ़ गए। इस वीडियो के पीछे ढोल नगाड़ों की आवाज भी सुनाई दी। वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से लौटे 300 से ज्यादा भारतीय अब तक कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक 7 मई से शुरू हुए वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से जितने भारतीय लौटे, उनमें 320 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। ये वो लोग हैं जिनमें विदेशों से लौटते वक्त वहां कोरोना के लक्षण नहीं पाए गए, लेकिन जब भारत लौटने पर इनकी जांच हुई तो सभी 320 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वंदे भारत मिशन के तहत 1,60,000 से भी ज्यादा भारतीयों को विदेशों से लाया जा चुका है और कोरोना के खतरे को कम करने के लिए वहां से लौटने वाले हर शख्स की जांच की जा रही है। T20 वर्ल्ड कप पर ICC की बैठक में फैसला टल गया। इस साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप पर ICC की बैठक में फैसला जुलाई तक टाल दिया गया। कोरोना वायरस संकट में इस टूर्नामेंट को बाद में करवाए जाने पर विचार हो रहा है। मुंबई में जिस इमारत में मलाइका अरोड़ा रहती हैं, उसमें कोरोना वायरस का एक मरीज मिलने के बाद इमारत को सील कर दिया गया। राहुल गांधी ने अमेरिका के पूर्व राजनयिक और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर निकोलस बर्न्स से बातचीत की। कोरोना वायरस संकट के बाद दुनिया पर होने वाले असर पर हुई इस बातचीत का पूरा वीडियो सुबह जारी किया जाएगा। प्रोफेसर निकोलस बर्न्स अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति के जानकार हैं। अमिताभ बच्चन ने कुछ और मजदूरों को विमान के जरिए मुंबई से लखनऊ भिजवाया, जिस पर इन मजदूरों ने अमिताभ बच्चन का शुक्रिया अदा किया। अमिताभ बच्चन का बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए थे, उन्हें अपना इतना पैसे लगा के हमें इधर भेजा है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने केजरीवाल सरकार के इस बयान को भरोसा करने के लायक नहीं माना
कि बाहर से इलाज कराने के लिए आने वालों से अस्पतालों में जगह कम पड़ सकती है। उन्होंने सीएम अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर बाहर से आए मरीजों के आंकड़े जारी करने की मांग की। दिल्ली में स्थिति खराब है, लोग वैसे ही डर रहे हैं दिल्ली से, और दिल्ली का व्यक्ति अगर बाहर चला जाए तो उसको कोई साथ खड़ा करने के लिए तैयार नहीं। तो ऐसे में मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि बाहर से लोग यहाँ इलाज करा रहे हैं, और अगर ऐसा है तो कम से कम आंकड़े जारी करें। आप इस तरह की बातें मत करें, आप डराएं नहीं लोगों को। आप दिल्ली एनसीआर में एक दिन पहले तेज बारिश के साथ आई आंधी की वजह से कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में तो तेज हवाओं की वजह से एक मकान की दीवार टूटकर दूसरे मकान की छत पर जा गिरी, जिससे उस मकान की छत भी टूट गई और उसके मलबे में दबने से एक लड़के की मौत हो गई। बताया गया कि हादसे के वक्त घर के ज्यादातर लोग अंदर ही मौजूद थे, इसलिए वो भी छत के मलबे में दबने से घायल हो गए। घर के अंदर टूटी हुई छत का मलबा बिखरा हुआ नजर आया और घर का एक सदस्य मलबे से अपना सामान निकालने की कोशिश करता दिखा। हादसे का शिकार हुए परिवार ने अपने पड़ोसियों पर आरोप लगाया कि उन्होंने अवैध तरीके से कच्ची दीवार खड़ी की थी, जो आंधी में टूटकर उनकी छत पर गिर गई। मैंने कई बार इनसे शिकायत लगाई थी कि इसको आप सही कराइए, मगर ये कहते थे कि हाँ अभी नहीं कराएंगे, हम नहीं कराएंगे। इन्होंने कभी सुना ही नहीं। बुराड़ी के अलावा दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में भी तेज हवाओं की वजह से सड़क किनारे लगाए गए सोलर पैनल उखड़ गए। साथ ही सड़क किनारे लगे कई पेड़ भी आंधी की वजह से टूटकर गिर गए। लेकिन उस वक्त दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक ज्यादा नहीं था, इसलिए बड़ा नुकसान होने से टल गया। दिल्ली के पास यूपी के नोएडा में भी एक दिन पहले बारिश के साथ चली तेज हवाओं ने काफी नुकसान पहुंचाया और कई पेड़ों को जड़ से उखाड़ दिया, तो कुछ की टहनियां टूटकर सड़कों पर बिखर गईं। सड़कों पर गिरे पेड़ों की वजह से गाड़ी चलाने वालों को भी थोड़ी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। काफी ज्यादा जो है पेड़ वो है टूट के गिरे हैं। इसके साथ साथ बड़े बड़े खंभे भी टूटकर सड़क पर गिराए हैं। दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाले डीएनडी फ्लाईवे पर भी आंधी में बड़ी होर्डिंग टूटकर गिर गई थी, जिसे दूसरे दिन सड़क के बीच से हटाकर किनारे कर दिया गया। कल बीते शाम को जिस तरीके से आंधी आई थी, तेज आंधी, उसके बाद से यहाँ किस तरीके से नुकसान हुआ है। बड़ा होर्डिंग जो कि यहाँ पर डीएनडी पर साइड में लगाया गया था, ये होर्डिंग टूटकर नीचे